नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। हैदराबाद कांड में पुलिस ने चारों आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराया है। आरोपियों पे कि NH 44 पर जब पुलिस गई थी सीन को रिक्रिएट कराने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट कराने के लिए, जो क्राइम सीन जहां पे स्पॉट था, जो घटनास्थल था, आरोपियों पे कि वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की बंदूक छीनकर भागे और उसके बाद पुलिस ने उन पे गोली चलाई और चारों को मौत के घाट उतार दिया। लोग काफ़ी खुशी प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि त्वरित न्याय हो गया, क्योंकि लोगों की भावनाएं, लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं और जिस प्रकार से, जिस दर्दनाक तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया था, इसके चारों तरफ आलोचना हो रही है और पुलिस के इस कार्रवाई की वाहवाही हो रही है कि पुलिस ने न्याय कर दिया। ये बोलते हुए भी कि हमारे देश में एक जुडिशल सिस्टम भी है और उसके तहत अगर न्याय होता है तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। लेकिन खैर, सेंटिमेंट्स चूँकि लोगों के ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए चारों तरफ वाहवाही हो रही है। कई राजनेता भी पुलिस के इस कृत्य को सही बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस ने न्याय किया है। यहाँ तक कि कानून मंत्री जो तेलंगाना के, उन्होंने तो कह दिया है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है और इंसाफ हो गया है। लेकिन जो हैदराबाद की जो पुलिस कमिश्नर है सज्जनार, उनको एनकाउंटर मैन कहा जाता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि उन्होंने कोई एनकाउंटर किया है। इस तरह की कई घटनाओं में पहले भी वो एनकाउंटर कर चुके हैं। कई घटनाएं तो ऐसी रही हैं जिसके देश में, पूरे देश में जिसकी गूंज सुनाई पड़ी है। और कहानी बिल्कुल पुलिस का वैसा ही होता है। जब भी पुलिस इस तरह का जो क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जाती है तो थ्योरी पुलिस की यही होती है कि आरोपी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस पे हमला किया, कस्टडी से भाग रहे थे या फिर बंदूक छीन के भाग रहे थे, वो गोली चला सकते थे, इसलिए पुलिस ने फायरिंग की और आरोपी मारे गए। इस तरह की कहानी पहले भी कही जा चुकी है। तो सज्जनार एक बार फिर से चर्चा में है, जो पुलिस कमिश्नर हैं हैदराबाद के। पहले भी इस तरह के एनकाउंटर कर चुके हैं। सबसे पहले 2008 में, जिस वक्त आंध्र प्रदेश हुआ करता था, तेलंगाना अलग नहीं हुआ था आंध्र प्रदेश से, उस वक्त की ये घटना है और जिसको वारंगल तेजाब कांड कहा जाता है। पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई पड़ी थी वारंगल तेजाब कांड की। और उस वक्त 2008 में एक छात्रा के ऊपर तेजाब से हमला किया गया था। उसके साथ भी कुछ इस तरह घटना घटी थी, छेड़खानी की घटना थी और उसके बाद आरोपियों ने उस पर तेजाब से हमला कर दिया था। और इस दौरान छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जख्मी हो गई थी काफ़ी, चूँकि तेजाब से हमला किया गया था और पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा था। सज्जनार उस वक्त सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुआ करते थे। उस वक्त भी क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और वही कहानी दोहराई गई थी जो कि आज पुलिस ने अपनी थ्योरी में कहा है कि आरोपी वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस ने फायरिंग की, जैसे कि आरोपी मारे गए। 2008 में ये बातें कही थी। आरोपियों ने पुलिस टीम पर हमला किया, गोलीबारी हुई और तीनों आरोपी मारे गए। उस वक्त भी सज्जनार ने यही बातें कही थी। माओवादियों के खिलाफ कई तरह के एनकाउंटर, कई बार एनकाउंटर किए हैं सज्जनार ने। उस वक्त भी जो भी माओवादी पकड़ा जाता था, सज्जनार घटनास्थल पर ले जाते थे और कहते थे कि क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करना है और उसके बाद वो फायरिंग करते थे और उसमें आरोपी मारे जाते थे। तो सज्जनार एक बार फिर से चर्चा में है, जो हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर हैं, जो कि एनकाउंटर मैन के तौर पे वो जाने जाते हैं। अब हालांकि जैसे कि मैंने शुरू में जिक्र किया कि पूरे देश का सेंटिमेंट, भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया था आरोपियों ने, उस पर इस तरह की कार्रवाई पुलिस ने की है और पुलिस की काफ़ी वाहवाही भी हो रही है कि पुलिस ने बहुत ही बेहतर कार्य किया है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देश का एक जुडिशल सिस्टम है। त्वरित न्याय अगर पुलिस ही करने लगे या फिर आम लोग करने लगे, जनता करने लगे, भीड़ करने लगे, तो क्या इसे न्याय कहा जा सकता है? इस पर भी कई सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन सवाल एक बार फिर से वही है जो कि भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जुडिशल सिस्टम में, एक जुडिशल प्रोसेस के तहत किसी निष्कर्ष पे पहुंचना अलग बात होती है। पुलिस इस तरह से एनकाउंटर करने लगे या भीड़ इस तरह का न्याय करने लगे, तो क्या इसे न्याय कहना ठीक होगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी जल्दबाजी होगी किसी निष्कर्ष पे पहुंचना। पुलिस ने जो अभी कार्य किया है उसकी वाहवाही सच में पूरे देश में हो रही है। लेकिन साथ ही सज्जनार भी चर्चा में है, चूँकि कई कहानियाँ उनके साथ जुड़ी हुई हैं। इस तरह के जो भी मसला सामने आता है, सज्जनार कुछ ऐसी थ्योरी हर बार लेकर के उपस्थित होते हैं कि क्यों उन्होंने एनकाउंटर किया और आरोपियों का एनकाउंटर क्यों कर दिया गया। यानी पूरा केस ही क्लोज, पूरा पटाक्षेप हो जाता है, कहानी खत्म हो जाती है एनकाउंटर के बाद। कई तरह के सवाल अभी भी
हैं जिसका उत्तर मिलना बाकी है कि क्या वही दोषी थे या इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड था, क्या इसके पीछे कुछ और कहानी है, कुछ और लोग भी लिप्त हो सकते हैं क्या इसमें। क्योंकि उन चारों आरोपियों के मारे जाने के बाद, एनकाउंटर के बाद, अब तो पूरा केस ही एक तरह से क्लोज हो गया है। पुलिस भी कहेगी कि केस का पड़ाक्षेप हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया। तो क्या बहुत सारे सवालों के जवाब मिलना भी बाकी है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।